हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज अपन 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 7 इसका नाम है कंपेयर क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज को अपन कंपेयर करेंगे। देखो पहले तो समझो कंपेयर कंपेयर का मतलब क्या होता है, यानी चैप्टर में अपन क्या करने को क्या पढ़ेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो कंपेयर करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ दो चीज़ में कंपेयर करते हैं अपन कि या तो कोई चीज़ किसी से बड़ी होगी या किसी से छोटी होगी। तो अपन मैथ में तो वैल्यू का कंपेयरिंग करेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, तो आज अपन जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ें का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि परसेंटेज रेशियो में कौन सा नंबर किस नंबर से ज़्यादा है। उस तरीके के बाकी सब चीज़ें भी अपन जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगी अपन को। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और अ, समझते रहिए। अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी रेशियो दे रखा है उसको आप फॉलो करो, उसको सोल्व करो। देखो पहले क्या बोल रखा है, पहले एक बात और याद रख लो, जब भी अपन रेशियो के अंदर कोई भी कंपेयर करते हैं किसी को भी, तो रेशियो में जैसे ये 5 और 10, तो ये कट जाएंगे 1:2। रेशियो का मतलब होता है जो भी नंबर होता है उसका सबसे शॉर्ट एंड फॉर्म, यानी उसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा उसको लिखा जा सकते है। ठीक है, तो ये 1:2 की फॉर्म में है। अब ये अगर यहाँ पे 50 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं जितना ऐड करूँ इधर तो इतना इधर ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई इधर करूँ उतने से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1:2 की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर ये नंबर है, अगर इनके साथ इनकी यूनिट भी लगी हो, इनके साथ इनकी यूनिट भी लगी हो, तो अपन को यूनिट सेम रहनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर ये 50 रुपए है तो ये भी रुपए होना चाहिए, ये 50 किलोमीटर है तो ये भी 50 किलोमीटर होना चाहिए, ये 50 हाउस है तो ये भी हाउस के अंदर रहना चाहिए, घंटे के अंदर रहना चाहिए। यानी जो यूनिट इधर है वही यूनिट इधर होना चाहिए। ये मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर होना चाहिए, ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेम यूनिट की मैं क्या बात करना चाहता हूँ। सेम यूनिट का मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी अपन कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 13 किलोमीटर पर हावर। मेरी बात सुनो, एक साइकिल है, उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और ये स्कूटर है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसका रेशियो की फॉर्म में लिखना है। देखो मैं रेशियो की फॉर्म में लिखने से पहले देखो किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर पर हावर को काट दूंगा, सेंस इधर जो होगा वो इसी से कटेगा। रेशियो को इसकी मतलब डिवाइड वाली फॉर्म भी बोल सकते हो, कि रेशियो डिवाइड वाली फॉर्म भी होती है। हाँ, तो अब यहाँ पर 15 किलोमीटर है और यहाँ पर 13 किलोमीटर, रेशियो का ये साइन होता है, ये रेशियो में 15 से 1 बार, 15 से 2 बार, ये दोनों सेम थे, ये साइकिल की है ये स्कूटर की है, ये भी स्पीड थी ये भी स्पीड थी, और इसलिए दोनों कट गई और इनका रेशियो आ गया 1/2। सर ये कैसे आया, मैंने इसको 15 से डिवाइड किया तो 1 बार में हुआ, इसको किया तो 2 बार में हुआ। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी 3 से करूंगा, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर इसमें तो जैसे 3 की जैसे 5 इसको 5 से कर रहा हूँ इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर रहा हूँ इसको 2 से कर रहा हूँ इसको 5 से कर दिया, नहीं, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होंगे तभी वो रेशियो में कन्वर्ट होंगे। तो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा। ठीक है, दूसरे वाले में वो भी अच्छे से समझेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। देखो इसमें थोड़ी समझने की चीज है, ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की बात कर रहा था ना इतनी देर से, वो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। क्या 10 किलोमीटर साइज है ना, हाँ मेरी बात सुनो, आपको पता होगा 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, ये सभी को पता होगा, अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये, लेकिन मैं लिख भी देता हूँ। 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका कंपेयर करना है कि इसको कंपेयर करो। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको किलोमीटर पर आवर से काट दिया था, लेकिन यहाँ नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मीटर यहाँ पर किलोमीटर है, अब मीटर से किलोमीटर नहीं कट सकता है ना, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर 5 से 1/2 नहीं लिख सकते। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा या तो इसको किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर बना लो, या ये मीटर में है तो इसको मीटर में बना लो। अब जो आपको इजी लगे वो करोगा, अगर इसको किलोमीटर बनाना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको मीटर बनाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको किलोमीटर बनाना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर दो। अब मैं इसको मीटर बना लेता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहेगा समझने में। ये 5 मीटर ऑलरेडी है 10, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब ये मीटर में चेंज हो गया, तो 5 मीटर मीटर हो गया। 5 से देखो मीटर से पहले मीटर कर दिया, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, ये आ जाएगा।
आई बात समझ में? थोड़ा बहुत आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, देखो सी वाला, सी वाला देखो एक बार। सी वाला क्या बोल रहा है? सी वाला बोल रहा है 5 पैसे और 5 रुपए, सही, सॉरी 50 पैसे, 50 पैसे और 5 रुपए, इनको रेशियो के फॉर्म में कंपेयर करना है। देखो वही बात होगी, यहाँ पैसे यहाँ रुपए हैं। अब तुम लोग बता दोगे मुझे कि सर ये तो कटेगा नहीं, इसको डायरेक्ट आप कंपेयर ना कीजिए, पहले इनकी यूनिट सेम कीजिए कंपेयर करने के लिए। अब कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो कर लो यूनिट। पता है आप लोगों को कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो कर लो। 50 पैसे को इधर ही ऐसे कैसे रहने दो, 5 रुपए की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये 50 पैसे कंपेयर बाई 0 से 0, 5 से 5, पैसे से पैसे, या तो 1 बचेगा या 10 बचेगा। इसके रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई होगी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे-धीरे इसको एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझाया है। तो आप इसी तरीके से समझते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि बाद में जब भी आपको थोड़ा भी लगे कि ये क्या हो रहा है, तो तुरंत उसको देख लो, चेक कर लो और इसका रिवीजन करो। 1-2 बार रिवीजन करना ही पड़ता है, बाकी चीज़ें बहुत ईज़ी है, समझ में आ जाएगी। नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर ये वाली चीज़ थोड़ा और एक्सप्लेन करो, जहाँ अगर और भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा और भी धीरे-धीरे या जो सा आप बोलोगे वैसे करवा दूँगा। ठीक है, चलो।